नमन तथा पावन और पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सर्वोत्कृष्ट कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम आदरणीय ज्ञान वृद्ध सज्जनों तथा धाराधाम को ज्ञानालोक से आलोकित करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं एवं स्नेहशीला बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, सबों के पावन श्री चरणों में सत सत बार नमन। अभी आप लोग गुरु महाराज के द्वारा रचित योग शिखोपनिषद को सुने। योग शिखोपनिषद का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, मिलाप करना, संधि करनी। किससे मिलाप करना? आज जो हम लोग इस धरती पर आए हैं, परमात्मा से हम लोगों का विछड़न हो गया है। परमात्मा से विछड़न होने के ही कारण आज हम लोग दुखालय में हैं, और जब तक फिर हम लोग जोड़ेंगे नहीं उनसे, तो यह वियोग का जो दुख है, वेदना है, कलह है, यह हमारा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब उनसे जब हम आप जोड़ लेंगे, तब यह जो युग युगांत से जो दुख काले में पड़े हुए हैं, यह हमारा दुख क्या होगा? निवारण हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए वियोग होने के ही कारण आज योग की परम आवश्यकता है। जब परमात्मा से हम आप ठीक से जोड़ लेंगे, जोड़ने का यह द्वयार्थक शब्द है। एक जोड़ना है और एक जोगना है। जोगने का मतलब है कि सदाचार का पालन करना है, और जोगने का अर्थ है कि आप सही से सदाचार का पालन करते हुए परमात्मा से जोड़ लेंगे, तो यह वियोग का जो दुख है, यह हमारा आपका छूट जाएगा। इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसलिए योग शिखोपनिषद के दृष्टा ने हम लोगों को बताया। यह संवाद ब्रह्मा और देवाधिदेव शंकर का संवाद है। ब्रह्मा जी देवाधिदेव शंकर जी के पास पहुँचते हैं। शंकर जी ने बड़ा आदर सत्कार उनका किया, अवगत किया। पूछा, हे प्रजापते, आप मेरे सानिध्य में क्यों आए हैं? किस लिए है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवादेव, हे वे देवाधिदेव,
भगवान शंकर आज संसार के लोग त्राही माम की दशा में है। दैहिक दैविक और भौतिक तापों से संतप्त हैं, झुलस रहे हैं, आकुल और व्याकुल हैं और दुखालय में पड़े हुए हैं। इस दुखालय से मानव का कल्याण कैसे होगा, कैसे उनको शांति मिलेगी, कैसे उनको विश्रांति मिलेगी। कोई तो लोग क्या कहते हैं, योग को श्रेष्ठ बताते, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। इसमें आपका मंतव्य क्या है, जरा जाहिर करें। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी सुनिए, यह दोनों शब्द जो है एक दूसरे का पूरक है, अन्योन्याश्रय संबंध दोनों में है। अगर एक को हटा देंगे तो एक अधूरा रहेगा। एक के बिना एक का काम चल नहीं सकता। जैसे समाज है तो व्यक्ति है, अब व्यक्ति है तो समाज है। अगर व्यक्ति को हटा दीजिएगा समाज नहीं बनेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक है और दोनों पर अवलंबित है। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों तो अवलंबित हैं ही दोनों पर। तब उन्होंने बताया उनको, ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने कहा इसमें जो है मानव के लिए दोनों परम आवश्यक है। अगर जो मोक्ष की इच्छा चाहता है, सेलिब्रेशन की इच्छा चाहता है और निजात चाहता है, पूर्ण विश्रांति चाहता है, तो उनके लिए जो है यह दोनों जो है अपरिहार्य है, यानी अपेक्षित है यह दोनों। इसलिए बताया योग हीनं कथं ज्ञान, यानी योग से हीन जो है वह ज्ञान किस काम का है। योग के बिना जो है वह ज्ञान क्या है, अधूरा है। और ज्ञान के बिना भी योग क्या है, अधूरा है। दोनों अधूरा है। इसलिए मानव को क्या करना चाहिए, ज्ञान और योग दोनों को जान लेना चाहिए। और जान करके जब चलेंगे तब कह दिया, नीचे करी से कहा, जो मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, चाहना रखने वाले हैं, उनके लिए जो है यह दोनों जो है अनिवार्य है। तस्माद् योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर्दृढ़ं भयसेत। अगर मोक्ष की चाहना हम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों को आप जीवन में खरा उतार लीजिए। योग को भी और ज्ञान को भी, दोनों को बढ़िया से उतार लीजिए। योग को भी जान लीजिए और ज्ञान को भी जान लीजिए। तभी आपका परम कल्याण होगा, तभी आपको शांति मिलेगी, अन्यथा आपको शांति नहीं मिलेगी। यही ब्रह्मा जी गए पूछने के लिए भगवान शंकर से, महाराज कोई तो उसको ज्ञान को बड़ा बताते हैं, कोई योग को बड़ा बताते हैं, आपका इसमें मंतव्य क्या है। तब वही बताते हैं कि मुमुक्षु के लिए यह दोनों जो है क्या है, एकदम अनिवार्य है। अनिवार्य है। दोनों जब इसको कर लेगा तो उनको जो है इस संसार में कष्ट नहीं होगा। जोड़ने का मतलब क्या है, जो हम लोगों का परमात्मा से जो विछड़न हो गया है और फिर जो है जोड़ लेंगे परमात्मा से, तो फिर जो है विछड़न का दुख जो है, जैसे बालक है मेले में क्या हो गया, बिछुड़ गया और दूसरे आदमी के हाथ में वह बालक लग गया।
उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ देते हैं खाने के लिए, खिलौना वगैरह सब कुछ देते हैं, फिर भी वह बालक थोड़े काल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन और उसकी रुलाई बंद नहीं होती है, और कितनों उसको देते रहेंगे उसकी रुलाई बंद नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जब माता हो या पिता हो, जो उनको मिल जाता है, उस बालक को जब मिल जाता है, तब देखिए कितना आनंद उस बालक को होता है, कितनी खुशी बालक को होता है। ठीक उसी तरह से जब आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उसका दीदार, उसका दर्शन जब आपके अंदर में हो जाएगा, ये संसार का जो दुख है, यह दुख आपका विराम हो जाएगा, रुक जाएगा। वह दुख नहीं आएगा आपके पास, वह दुख आपके अंदर से क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग जो जल रहे हैं तापों से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुन व्यापा, तो कहाँ चले जाएंगे? तो उस परमात्मा के राज में हम लोग चले जाएंगे। तो यह सब जो ताप है, इन तापों से हम लोग क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे तब तो। ब्रह्म का चिंतन अभी सुने क्या कहा, ब्रह्म का चिंतन दे अवसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्तदेव भवेद जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में जो जो जीव भावनाएं करता है, वही वही जन्म का कारण बनता है, वही वही जन्म का कारण बनता है। तो अभी जो हम लोग अभ्यासरत हैं, अभ्यासरत नहीं क्यों है अभ्यासरत? इसलिए अभ्यासरत व्रत हैं कि शरीर छोड़ने के समय में दूसरी चीज हमारे अंदर में नहीं आ जाए, संसार हमारे अंदर में नहीं आ जाए, परमात्मा का ही ख्याल रहे। यानी हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सूरत है, बाहर नहीं जा कर के और ब्रह्मरंध्र में ही और स्थिर होकर रहे, तो क्या होगा? तो शरीर उस ऐसे समय में प्रत्याग करेंगे तो अधोगति में, यानी 84 लाख जोनियों में हम आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर आप अभ्यासरत नहीं हैं तो क्या होगा? उस समय जो है माया जाल फैला देगी, और माया के कारण जो है परमात्मा का नाम, परमात्मा का सुमरन आपसे छूट जाएगा। और क्या होगा? सुमरन जोगी हो या कोई हो, अगर उस समय उनके अंदर में यह भावना जग जाती है तो उनको थोड़े काल के लिए भी कहाँ जाना पड़ता है? 84 में उनको जाना पड़ता है, चाहे जोगी यति सन्यासी क्यों न हो, थोड़े काल के लिए। जड़भद्र जी क्या थे? योगी न थे, जोगी थे, बताया जाए। और जरा सा भावना उनकी हो गई, मृग पर हुई ना, सब जानते मृगे पर हुई ना, मृगे को पालन पोषण किया, बर जब गया कहा जा मेरा शरीर व्यस्त हो जाएगा तो इसको को मार देगा, खा लेगा, काट देगा, खल्डी बेच देगा और आदि आदि सब काम कर लेगा उससे। और लेकिन आयु तो शेष है, यही सोचने में क्या हो गया, जड़भरत का शरीर अस्त हो गया, छूट गया, मृगे पर ख्याल चला गया, कौन इसकी रक्षा करेगा? देख लीजिए, चला गया अंतिम समय में, जोगी है लेकिन चला तो गया मृग के शरीर में, लेकिन रहा अधिक दिनों तक नहीं रहा। फिर जो है वह फिर संस्कार धूमिल नहीं होता है, संस्कार से फिर क्या हो गया, चला गया दूसरी जगह चला गया। अब कहाँ चला गया? देखिए कहाँ है और चला गया बंगाल। कहाँ चला गया? बंगाल चला गया। और शुभ संस्कार उनके अंदर में है, वह संस्कार क्या है? जो बंगाली परिवार है, सात्विक परिवार है, मांस मछली वगैरह वगैरह नहीं खाते हैं, और ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण कुल में जा कर के और प्रवेश कर गया माई के अंदर में, समय पा करके वहाँ उसका जन्म हो गया। अब बताया जाए,
वहाँ जाकर के जन्म, बंगाल में जाकर के जन्म हुआ। देखिए, और बंगाल में जन्म लिया, और जिस कुल में वह जन्म लिया उस कुल का वातावरण क्या हो गया, बदल गया। हम लोग कहते हैं ना, कुलंग पवित्रंग जननी कीर्तार्था वसुंधरा भागवती तेन चौ, कहते हैं ना, वो ऐसे संस्कार सम्मत बालक गया उनके यहाँ, और कुल को क्या कर दिया, तार दिया, अपने भी तरे और कुल को भी तार दिए। क्या कर दिए, कुल को भी तारे और अपने भी तर गए। तो क्या कहते हैं, अस्फोटयंती पितरो, और अस्फोटयंती पितरो, और उसको जान करके पितर सब लोग जो है ताल ठोकने लग गए, ताल ठोकने लग जाते हैं। अब हमारे कुल का उद्धार करने वाले, क्या करने वाले, और कुल का जो है उद्धार करने वाले, और मेरे जो है हाँ, और आज आकर के जन्म लिया। देखिए बैठिए, मेरे कुल का उद्धार करने के लिए मेरे कुल में आ गए। थोड़ी सी जरा सा भावना बदल गई उनकी, वे चले गए वहाँ, और वहाँ जाकर के उस कुल को उन्होंने क्या कर दिया, और भविष्यति और पितामह, उनके जो दादा दादी वगैरह हैं, सब के सब जो है खुशी के मारे जो है नृत्य करने लग गए। कैसे, का क्यों नृत्य करने लग गए, और मद वंश से वैष्णवो जाता, मेरे वंश में वैष्णव पुत्र का आविर हुआ। तब माता पिता वैष्णव थे, तब न पुत्र आया वैष्णव। अब माता पिता वैष्णव नहीं रहेंगे तो पुत्र आएगा वैष्णव, बोलिए न, नहीं आएगा। ये मान के चलिए, साकट के अंश से आएगा तो साकटे नहीं आएगा धरती पर। और इसलिए कहा स्कंद में आया, कहा कि वो मद वंश से वैष्णवो जाता, मेरे वंश में जो है ऐसे वैष्णव पुत्र का आविर्भाव हुआ है। देखिए, और वह कुल जो है, उस परिवार जो है, और खुशी के मारे जो है नाचने लग गए। सज्जनों विचार कर लीजिए, ऐसे में जन्म हुआ। और वहाँ जाकर जब बरही उनका होने लग गया, बरही जब होने लग गया, तो जर भरत के जो गुरु थे और उनके सानिध्य में जो शिष्य रहने वाले थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, जर भरत का जन्म जहाँ हुआ है, आप कह रहे थे बंगाल चला गया, बंगाल में जो जन्म हुआ है, सोचते हैं कि जरा दर्शन कर लें जर भरत से, तो हम लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि वह आ गया अच्छे कुल में। अज्ञात जगह पर गुरुदेव ने उन लोगों को लेकर चला गया वहाँ बंगाल में। जब बंगाली परिवार ने आमंत्रित नहीं किया है और अज्ञात जगह पर पहुँच गए, बंगाल उनके दरवाजे पर पहुँच गए, तो बंगाली लोग सब देख करके कि साधु बाबा लगता है आज पुत्र का बरही है, इसलिए जो है आमंत्रित किए हैं। तब बाबाजी लोग, साधु लोग इनके दरवाजे पर उपस्थित हुए हैं। पूछा, किसी ने पूछा, आप लोग आमंत्रित हैं क्या? कहा नहीं, हम लोग आमंत्रित नहीं है, तो ये आप इनके दरवाजे पर क्यों आए? कहा ऐसी बात है, इनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, उसी बच्चे का दर्शन करने के लिए हम लोग आए। देखिए, बच्चे का दर्शन करने के लिए आए, दर्शन कर लेंगे हम लोग, चले जाएंगे। सज्जनों, अभिभावक जो है दर्शन देने के लिए तैयार, बच्चे का दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं हुए। तब जा कर के अपनी अर्धांगिनी से कहा, देखो साधु बाबा लोग आए हैं दरवाजे पर हैं, इसी बच्चे के दर्शन करने के लिए आए हैं। वह बहुत आह्लादित हो गई, बहुत प्रसन्नचित्त हो गई। अरे, उन्हीं के तो प्रभाव से जो है यह बालक मेरे यहाँ आया है, आज मेरे कुल को यह बालक जो है और तार दिया। और देखते हैं उसके आने से, संस्कारी बालक आने से, भक्त बालक आने से
घर का वातावरण इतना परिशुद्ध हो गया, इतना सुंदर हो गया वातावरण, और अपने आप जो है उनका विकास थोड़े काल गर्भ से लेकर के जन्म में ही उनका उन्नति होने लग गई अपने आप। ऐसे संस्कारी बालक जिसके यहाँ भक्त आएगा तो वो स्वाभाविक है, वो कुल को वह क्या करेगा, नीचे धसाएगा, ऊपर लेकर चला जाएगा। क्या हुआ, अब रात में बरही होगा, रात में बरही होगा, और सवेरे जो है महात्मा लोग गए हैं, बढ़िया से स्नान करा करके बच्चे को नए वस्त्र पहना करके, और कोरे में बच्चे को ले करके साधु बाबा के निकट आ गई बेचारी, लेकर आ गई। साधु बाबा के सामने रूबरू जो है बच्चे जो है दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव का, और गुरुदेव कर रहे हैं बच्चे को, गुरुदेव बच्चे को देख रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, जर भरत तपस्या पूरी हो गई। गुरुदेव ने कहा, तपस्या पूरी हो गई, तू जो यज्ञ का उल्लंघन करके आए हो तो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब वह बालक देखिए 12 रोज का बालक है, 12 दिन का बालक है, फुट फुट करके रोने लग गया। अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गए जब तपस्या करने के लिए, लेकिन मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, और जरा सा मिर्गे पर स्मरण हुआ, देखिए चले गए, मिर्गे की चोनी में चले गए। और उन्हीं की कृपा है जो आज फिर जो है और मिर्गे से डाइवर्ट हो करके तब आए हैं यहाँ बंगाल में, ब्राह्मण कुल में आए हैं। बड़ा पश्चाताप, बहुत रोने लग गया फुट फुट करके। तो गुरुदेव ने कहा, रो मत, अब तू जगह पर आ गया है, अब जगह पर आ गया है, अब तुम्हारे अंदर में अभी चेतना का जो है उदय हो गया है। हम लोग कहते हैं कि परस्कृत चेतना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वाह, अगर चेतना, इसलिए ये आया रामचरितमानस में, गोसाई जी ने लिखा, कितना कहा, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, उसी जीव को सचेत एवं सावधान जानिए, जब संसार के विषयों से ऊपर उठ जाए, उपराम हो जाए, तब क्या होगा, तब उसके अंदर में क्या होगा, होई विवेक। क्या होगा, होई विवेक मोह भरम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब उनके अंदर में सद विवेक का ज्ञान हो जाएगा। अभी ज्ञान सुन रहे थे ना, वही सद विवेक, उसका उसमें सद लगा हुआ है। अब विवेक यानी सत्य ज्ञान जो है उनके अंदर में जागृत हो जाता है, उनका विवेक खुल जाता है। अज्ञानता से वह ऊपर उठ जाते हैं, उनके अंदर में अज्ञान सद विवेक आ जाता है उसके अंदर। अब दर्शन हो गया, कहा अब तुम्हारे दर्शन के लिए ये लोग सब आए हैं। अब दर्शन हो गया, इन लोगों को तसल्ली हो गई, अब हम लोग चलते। जब चलने लग गए तो वह महिला कहती है, बाबा इस बच्चे का तो भाग्य है जो आप दर्शन करने आए हैं, अब मेरे दरवाजे पर आए हैं और कुछ भोजन ग्रहण करके नहीं जाएंगे तो बताइए कितनी हमारी गलानी होगी कि दरवाजे पर साधु लोग आए, बिना बुलाए आए, उनका आदर सत्कार कुछ नहीं हुआ। भोजन वगैरह बहुत कहने पर किए और उसके बाद तब प्रथित होकर के वह महिला गुरुदेव से बोलती है, बाबा इस बच्चे का नाम आप अपने पवित्र मुख से कर दें, पवित्र मुख से कर दें। तो हम लोगों का मुख पवित्र नहीं है। देखिए हम लोगों का मुख पवित्र नहीं है, हम लोग कभी झूठ कभी सच
बोलते ना, गाली गलौज, तू मैं होता है ना। हम लोगों का मुंह सज नहीं है। वे जो होते हैं त्रिकालदर्शी जो होते हैं, वे वचन नहीं बोलते हैं, प्रवचन नहीं बोलते, भाषण नहीं बोलते, वे अमृत वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो अमृत वचन बोलते हैं। उनके मुख से जो वाणी निकलती है वह अमृत वाणी निकलती है। उस अमृत वाणी ने किसका कल्याण नहीं कर देगा। उस वाणी को जो सुन लेंगे, उसको आचरण पर से उतार लेंगे, उन मानवों का कल्याण हो जाएगा। वो अमृत वाणी को सुन लेंगे ना, कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने उस बच्चे का नामकरण किया। देखिए, उसी बच्चे का नाम रखा। अब इसके अंदर में चेतना तो आ गई है ना, इसलिए उसका नाम रखा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु रखा और कहा, इतना देखा, बेटा तू तो जगह पर आ गया। अब इसी कुल में रहकर इसी जन्म में और हरि बोल कह करके और आवागम उस तत्व को प्राप्त करके और आवागमन के चक्र को तुम क्या कर दोगे? निर्मूल कर दोगे। फिर आने जाने की जरूरत धरती पर नहीं है। आना जाना तुम्हारा इसी जन्म में छूट जाएगा। सज्जनों, वही हुआ। ब्राह्मण कुल में आए, हरि बोल का कीर्तन करते हुए जहाँ जाते थे उनकी समाधि लग जाती थी। और उनके पीछे इतने थे कि हिंसक प्राणी भी और उनके कीर्तन में जो है बाघ जो है, भालू, चीता, हिरन, सब कोई ना, वो जब नाचते थे उनके साथ साथ सब नाचने लग जाते थे। देखिए कितने उच्च कोटि के थे, बताया जाए उनके अंदर में कितनी शक्तियां थी कि हिंसक प्राणी भी उनको कुछ कहते नहीं थे। और वह हिंसा की वृत्ति को छोड़ करके उनके साथ जो है सिर ऊपर कर करके नाचने लगते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। अभी भी है तस्वीर बना हुआ, जाकर गुप्पा घाट में देखिए, वहाँ रखा हुआ तस्वीर लटकाया हुआ, हाथ किए हुए हैं और नाच रहे हैं। और सब बाघ है, भालू है, चीता है और हिरन है और सब जीव है, सब नाच मस्ती में नाच रहे। गुरु महाराज के सामने में दायां बगल बाहर में, जिस समय गुरु महाराज बाहर में निकलते थे बरंडा पर, तो तोड़ दिया थोड़ी दिल तोड़ दिया। फोटो था ये, हटा के रख दिया है, उधर है फोटो। नप का पुरन का जहाँ गुरु महाराज का निवास है, नहीं तोड़ बरंदे तोड़ खाली सब नक्शा तो हटाइए दिया है। और उसमें भी राजनीतिक है। बोलिए उस छोरे, बोलिए श्री सदगुरु। ऐसे नाचते देखिए, इसलिए कहा उस कुल को तार दिया। सो कुल धनु माँ सुनू, जगत पूज सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल संसार में धन्य है और क्या है, पवित्र है और पूजने योग्य है। और जिस कुल में परमात्मा के ऐसे नम्र भक्त का आविर्भाव होता है, वह कुल धन हो जाता है, अपने भीतर जाता है और कुल परिवार को भी क्या कर देता है, तार देता है। क्या कहा सुभाषितकार ने, ऐसां कूले वैष्णु नाम ध्येयं, ऐसां कूले वैष्णु नाम ध्येयं, जिस कुल में और ऐसे वैष्णव पुत्र का जो है आविर्भाव होगा।
उस कुल को क्या कर देंगे, तार देंगे। बेगूसराय के आसपास में एक छोटी बच्ची है, अब 5 साल की हो गई, 5.5 साल की हो गई। हूबहू गुड़िया, हूबहू गुड़िया की तरह है वह बच्ची। और देखिए विद्यालय का मुंह नहीं देखी है, और संत मानी मानो लगता है पदावली कंठाग्र है, भागवत कंठाग्र है, गीता कंठाग्र है, और चुटकुला वगैरह भी उसके मुख से निकलती है। और मंच पर बैठ करके लोगों को हजार हजार लोगों को संबोधित करती है, उतनी सी छोटी बच्ची। जब मैं और भगरत बाबा उधर गए तो भगरत बाबा क्या कहते हैं, हे हो ये तो प्लास्टिक का गुड़िया रख दिले छे मंचों पर, ओकरे में लगा दिले छे, वह बोले छन पट पट। भगरत बाबा कहते हैं। तो मैंने कहा बाबा नहीं नहीं बाबा, इससे ही बच्ची है, अब बैठ करके बोल रही है, और उसके सामने में जो है ये माइक नहीं है, और वह सही में वह बच्ची है। तो हम लोग जब गए मंच के निकट, 5-6 आदमी से जब गए, हम लोगों को जैसे वह बच्ची देखती है, फट से जो है माइक छोड़ देती है, नीचे उतर जाती है, आ जाकर के प्रणाम करती है। हे हो बाबा कहते हैं, हे हो देखो तो कहो ठीक है, देखो गुड़िया ने कह देखो, प्रणाम करने के लिए आई। तो मैंने भगरत बाबा से पूछा, बाबा बाबा ये कहाँ संस्कार लेके ले, बोलिए। तो बाबा ने कहा देखिए यह इस जन्म का संस्कार नहीं है, और गत जन्म का संस्कार है, बहुत जन्मों का संस्कार है, बहुत जन्मों का संस्कार। तब जो है मैंने कहा बाबा माता का जो पेट होता है बच्चे के लिए एक सर्वोत्तम पाठशाला होता है, बच्चे के लिए सर्वोत्तम पाठशाला होता है। अगर माँ जो है अपने आप को संभाल लेती है, खान पान चाल चलन रहन सहन देखना सुनना अगर उनका समीचीन हो जाता है, और उनके गर्भ से जब आता है तो बुझ लीजिए वह क्या कर देता है, उद्धार कर देता है, और उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो माँ पढ़ी सारा ज्ञान उनके अंदर में खरा क्या होता है, उतर जाता है उनके अंदर में सारा ज्ञान, उनको विद्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देख लीजिए कयादू जो है को हरण करके इंद्र ले जा रहा था। इंद्र से नारद जी ने कहा आपके जैसे आदमी को देव को और पर नारी का हरण कर ले जाना जो है कित घृणा की बात है। आप दूसरे पर नारी को हरण करके ले जा रहे हैं, आपके लिए यह अच्छा काम नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप का जो अंश जो है और कयादू के अंदर में आ गया था, और तब जो है देव ऋषि नारद के कथनानुसार और उस कयादू को छोड़ दिया गया तो कयादू जो है और राजमहल नहीं गई और देव ऋषि के कुटिया पर ही रह करके ध्यान भजन सत्संग करने लग गई ना, वहीं पर रह करके करने लग गई और साधु महात्माओं की सेवा और वस्त्र जो बिछाना सत्संग करती और सुनती। और क्या हो गया, और अब देव ऋषि नारद जो है उस ज्ञान को सुनाए और सब ज्ञान जो है कयादू सुनी, और कयादू के गर्भ में जो वह बालक था उसने उस सारे ज्ञान को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब बताया जाए और राक्षस कुल को भी बालक ने क्या कर दिया, उधर विशेष नहीं जाऊंगा, राक्षस कुल को भी और उस प्रहलाद ने क्या कर दिया, तार दिया। जो राक्षस है अपने आप को समझते थे कि मैं ही ईश्वर, अपने को समझते थे, वरदान मिला था कि मैं ही ईश्वर, मुझे ही ईश्वर को कहा नहीं,
मेरा ईश्वर है, वह एक है, उसके छोड़ करके मैं किसी को ईश्वर नहीं कह सकता। सज्जनों, उसके लिए क्या क्या षड्यंत्र किया गया, क्या क्या किया गया, लेकिन उनका बाल बाका तक भी, यहाँ तक उसकी बहन थी क्या, और उसको वरदान मिला हुआ था, चादर जो है मिली हुई थी। लेकिन सज्जनों, जो होलिका दाह करते हैं ना, और उस चिता पर जो है, और वह गोद में ले करके चादर ओढ़ करके वह जो है करके बैठी। लेकिन परमात्मा कितने दयालु हैं, भक्तों का योग क्षेम करने के लिए क्या नहीं करते हैं। भक्तों का योग क्षेम करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, भगवान को जो भी नहीं करना पड़े वो भी करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। और उनकी क्या कर दिया है, चिता में आग लगाई गई और चादर हट करके उसके शरीर पर चला गया, जिसको वरदान था होलिका जल के भस्म हो गई। और प्रहलाद बाल काल के गाल से बच करके क्या हो गया, निहाल हो गया। और देख लीजिए, आज उस कुल को भी क्या कर दिया, अमर बना दिया, राक्षस कुल को भी अमर बना दिया। यही है। तो हम लोग जो यहाँ बैठ करके अभ्यास करते हैं, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि परयान काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तेन योग बलेन चेव। भ्रिकुटी मध्य, कहाँ पर, भ्रिकुटी मध्य। अगर भ्रिकुटी में योग युक्त हो करके और आप क्या करेंगे, शरीर छोड़ने के समय में जब आप वहाँ ध्यान रख करके शरीर छोड़ेंगे, तो उस भाव को, परमात्म भाव को प्राप्त करके परमात्म स्वरूप ही हो जाएंगे, और नीचे जोनियों में आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप नीचे जोनी में नहीं जाएंगे। यही अभ्यास आपको काम देगा अंतिम समय में। और जब अभ्यास रत नहीं रहेंगे, कितनों आपसे कहा जाएगा, हे नारायण कहिए, नारायण कहिए, आप नारायण नहीं कह सकते हैं। बेटा का नाम नारायण है, मरने के समय में कहा गया, कहो माँ है कौन है, ये कौन है, बकरिया बांध लो छे, ओकरा कहन घास दिले, ये नहीं कहे कि नारायण सामने, ये कौन है, ये नहीं कहता है, नारायण है नहीं कहता है। कितनों कहते रह गया, नारायण नाम नहीं लिया, दूसरी चीज उसके सामने में आया और इसका शरीर छूट गया। क्या हो गया, अधोगति में चला गया, नाम नहीं लिया। जैसे हम लोग बैठ करके ये अभ्यास करते हैं, यही अभ्यास जो है हम लोगों को अंतिम समय में यह काम देगा। अगर वहाँ सचेत रह जाएंगे तब, और नहीं सचेत रहेंगे तो फिर थोड़े काल के लिए दूसरी जोनी में जाना पड़ेगा। अगर वहाँ सचेत हो गए, सचेत हो करके जब वहाँ शरीर छोड़ने लग गए, तब तो आप बाल बच जाएंगे, और अन्यथा नहीं बच पाएंगे। बहुत कठिन है बचना। इसीलिए संतों ने कहा, यह ज्ञान जो है, और जब जीवन काल में जब अपना लेंगे इसको, तो फिर जो है आपको, जैसे लोग सत्संग ध्यान भजन नित्य दिन करते आ रहे ना, इसलिए क्या कहा, अब विचार कर लीजिए। 2 ही श्लोक है, और 2 श्लोकों को जब आप ठीक से समझ लेंगे, उसका बोध आपके अंदर में हो जाएगा, उसके गुरहाशय को आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। आज क्या कहा, पहला कहा, चेद वेदिदत्त सत्यम अस्ति नचेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माल लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो क्या है, ठीक है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। बड़ी भारी हानि क्या है? बड़ी भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर छीन लेगा, और छीन करके वहाँ आपकी कुछ नहीं चलेगा। कोई सगा संबंधी स्वजन परिजन आपको कोई बचाने वाला बचाएगा?
कोई नहीं बचा पाएगा, कितनों ही आपका हितैषी है, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। सब विमुख हो जाएगा आपसे, कोई बचा नहीं सकता है। अगर आपने सुमरन भजन चिंतन किया है, ब्रह्म का चिंतन किया है, वही आपको बचाएगा। और दूसरा कोई माय का लाल धरती पर नहीं है जो आपको वहां से बचा लेगा, उनके सामने से बचा लेगा, नहीं बचा सकेगा। और आप क्या हो जाएंगे, आप जो है उस समय जब शरीर त्याग करेंगे तो आप दूसरी जोनी में चले जाएंगे, इतर जोनी में चले जाएंगे। उस दिन मैंने सुनाया ना आपको, पहले दिन सुनाया थोड़ा सा कि राजा है, राजा का शरीर है, कितना सुंदर शरीर है, लेकिन ध्यान भजन नहीं करते हैं। विलासतापूर्ण उनका जीवन है, विलासतापूर्ण जीवन है, ऐश आराम और मनोरंजन में उनका जीवन बीतता है। लेकिन क्या हुआ, शरीर छोड़ने के समय में राजा होते हुए भी गधा में चलाया। कहाँ चलाया? गधा में चलाया। अब इतना बढ़िया साम्राज्य है, और साम्राज्य में रहते हुए और परमात्मा का भजन नहीं करने के कारण चलाया गधा के शरीर में। कहाँ गया? अधोगति में गया कि सुगति में गया? बोलिए। वे अधोगति में चले गए। और जब अधोगति में चले, राजा हो करके चले गए अधोगति में, तो अब बोलिए, भजन करते थोड़ा भी, पत्नी के कथनानुसार जरा सा भी करते, क्या हो गया? सब छूट गया। लेकर गया कुछ? बोलिए। कोई चीज लेकर के नहीं गया, यहीं पड़ा रह गया। सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। महल अटारी छोड़ त्रियासुत जाना होगा, कर सत्संग यही से प्यारे, नहीं तो हाथ मल मल करके और पछताना पड़ेगा। हाथ मल मल के पछताना पड़ेगा, और कुछ साथ नहीं जाएगा, आपके साथ यही जाएगा। जो बैठ करके कर रहे ना, यही जाएगा, दूसरी कोई चीज नहीं जाएगा आपके साथ। एकमात्र यही भजन जो है, ब्रह्म का चिंतन भजन जो है, यही आपके साथ जाएगा, यही आपको बचाएगा। इसलिए हम लोगों को योग युक्त हो करके और जो है अनन्य चित्त हो करके और परमात्मा का समय निकाल करके अवश्य ही सुमरन भजन जो है करना चाहिए। यही आपके लिए है पाथेय है। क्या है यह पाथेय? पाथेय मैंने बुझे, रास्ते का संबल है। श्रद्धा संबल रहित जे, श्रद्धा संबल रहित जे, नहीं संतन के साथ, नहीं संतन के साथ, संतों का साथ नहीं है। तिनकहु मानस यगम अति, साथ नहीं रघुनाथ। क्या कहा? श्रद्धा रूपी संबल अगर आपके पास नहीं है एक, और दूसरा जो है संतों की संगति आपको जीवन में नहीं है। संतों की संगति आपने, महापुरुषों की संगति जीवन काल में आपने नहीं की है, यह दो चीज नहीं है आपके पास। तब क्या कहा? तिनको मानस अगमति, उनके लिए मानस बड़ा कठिन है, और भगवान उनको साथ देने वाले नहीं हैं। भगवान भी क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं। भगवान भी उनको साथ नहीं देते हैं। और जब ये आपके पास रहेगा, हर घड़ी भगवान साथ रहेंगे और आपकी रक्षा करने के लिए हर घड़ी तैयार रहेंगे। हम लोग कहते ना, हरदम प्रभु रे संग, हरदम प्रभु रे संग, भव दुख कब आने टरे, भव दुख कबो ने टरे, भव दुख गुरुदेव टारी सकल जय जयति करे। इतना ही कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं? तब वो क्या करते हैं? और अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्तों के मान को टलते ना देखा। वे भक्तों के मान सत्कार के लिए, आदर के लिए और तत्पर रहते हैं, ये बिगड़ नहीं जाए। ये क्या हो जाए?
बिगड़ नहीं जाएं, और उनकी रक्षा के लिए, योग क्षेम के लिए, और वे हमेशा क्या होते हैं, लगे रहते हैं, हटते नहीं हैं आपकी रक्षा। आज अगर आपके मन में यह है तब न रहेगा, सर्व क्षण गुरु मौन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए और संत सब कहे हो। जब ये दशा आपकी हो जाएगी तब वे आपका पीछा कभी छोड़ने वाले नहीं है। पल पल रक्षा करो हो सदगुरु, जीवन का रखवाला, जीवन का पल पल रक्षा करो हो सदगुरु, और जीवन का रखवाला, जीवन का रखवाला, वह जीवन की रक्षा करने के लिए हर घड़ी तैयार है। लेकिन उनके अनुकूल चलेंगे तब न, उनके अनुकूल अगर नहीं चलेंगे और उनके प्रतिकूल चलेंगे तो क्या वे आपको सहायक हो जाएंगे? नहीं होंगे। और जब उनके अनुकूल चलेंगे आप तो हर घड़ी आपका वे सहायक बनेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा, हमेशा पकड़े रहेंगे। इसलिए क्या कहा, इतना अभी सुने ना, क्या कहा अभी विचार कर लीजिए। और भावे देह छूटी जाओ, कहाँ छूट जाओ? काशी मध्य, काशी में छूट जाए, चाहे जहाँ भी छूट जाए, कहाँ कहीं भी छूट जाए, अगर आपके अंदर में परमात्मा की जो है भक्ति है, परमात्मा का स्मरण है, भजन है, आपका कहीं शरीर क्यों न छूट जाए। काशी में छूटे मगह में छूटे, कबीर साहब ने दिखा दिया। काशी वाले लोग, ब्राह्मण लोगों ने कहने लिया यहाँ मुक्ति मिलेगी, और उन्होंने दिखा दिया। वहाँ से हट करके मगह में जा करके और शरीर पर त्याग किया। कहा देख लो काशी में रखा हुआ है। अरे जहाँ जा करके भजन करेंगे वहीं पर हमारी मुक्ति हो जाएगी, कहीं हम अधोगति में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। चाहे जो है शिशिर ऋतु में हो, बसंत ऋतु में है, चाहे जिस ऋतु, यानी 6 ऋतुओं में जिस ऋतु में आप शरीर छोड़ दिए, चाहे बाघ हने, चाहे जो है कोई जीव जो है सर्प काट ले, कोई बात नहीं। जब आपके अंदर में परमात्मा का भजन है, भक्ति है, आपको कहीं भी काट ले, आप अधोगति में नहीं जाएंगे, सुगति में जाएंगे। कभी कभी मैं सुनाता हूँ धमधा की बात को। हम लोग ध्यान साधना में थे वहाँ, जैसे यहाँ ध्यान साधना हो रहा है ना, इस तरह से ध्यान साधना में वहाँ एक सप्ताह करीब करीब पूरा ही हो गया था। तो जगदीश बाबू की पत्नी बड़ी उच्च विचार की, वह सब महिला जो है, हजारों महिलाओं में जो है एक है, ऐसी सब महिला है धरती पर कि क्या कहा जाए। वही जमीन दिए हैं सत्संग मंदिर में, सुंदर सत्संग मंदिर बने हुआ, 3 कट्ठा है जमीन, उस सत्संग मंदिर में सुंदर भवन बना हुआ है, उसी में हम लोग ध्यान साधना करे थे। अंतिम समय था, सुबह का समझना का भी ध्यान करके हम लोग अभी सत्संग करें ना, सत्संग करके जलपान, जगदीश बाबू पत्नी कहती है बाबा सब दिन आश्रम में जलपान हो छे, आइ चलियो घरे पर स्नान जलपान करबे, घरों तक कम से कम करियो दमदाह, चलियो घर पर, घरे पर स्नान, घरे पर आइ जलपान करबे बाबा, सब दिन तो आश्रम में करे छिए, आए वहाँ जलपान। अच्छा ठीक है, हम लोग सत्संग समाप्त करके जाएंगे। वहाँ के व्यवस्थापक थे वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी, शरीर बेचारे का अस्त हो गया। तो हम लोग चले गए, गुरुदेव बाबा, हम और हारमोनियम बजाने वाले जैसे फुल बाबा हैं, और उनके साथ संगत करने वाले नाल वादक है, वो भी चले गए, सब चले गए, 4-5 आदमी चले गए। आंगन में बढ़िया से जलपान बना करके खिलाने लगे। वीरेंद्र बाबा कहते हैं, मैंने कहा कि वीरेंद्र बाबा चलिए जलपान करने के लिए। कहा बाबा जाइयो ना अपना, सब हम स्नान नहीं कर ले छिए, स्नान करके ध्यान करेंगे और तब जाएंगे, पीछे खा लेंगे। हमरा तो घरे न छिए बाबा, मत व्यवस्थापक छिए तो पीछे खेबे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जाए, 2-4 एक गिलास उठा करके खाए हैं, देखिए खाए हैं। वीरेंद्र ब्रह्मचारी स्नान करके हो बहु इसी तरह से
झांकी लगा हुआ है बढ़िया कुर्सी पर, और वैसी जगह माई जी के सामने में वीरेंद्र ब्रह्मचारी ध्यान करने बैठ गए। ध्यान गुरु महाराज के पाई पर उनको ध्यान नहीं है, गुरु महाराज के तस्वीर पर ध्यान है। ध्यान 5 मिनट 7 मिनट किए, और जब प्रणाम करने जाते हैं तो हाथ देखते हैं कैसा मोटा है, हाथ के जैसा याढ़ा हाथ का कोबरा गहुमन गुरु महाराज के पाई में लटका हुआ है। गुरु महाराज का देखी ना, हाथ से भी जैसे बेसी फन उसका। गुरु महाराज को देख रहे हैं, ये पाई मामा जी कुर्सी के पाई में चारों तरफ लटकल है ना, गुरु महाराज का देख ही रहे, देख कर रहे, सरसरी निगाह से देख रहे। जैसे वीरेंद्र ब्रह्मचारी ने देखा, पीछे मुड़ गया और हल्ला किया, बाबा बाबा है, देखियो कौन इलाज किया, आप देखियो। अब जरा सा भी फों फाई नहीं करता था, एकदम गुरु महाराज के तरफ जो है हमेशा देखते रहता था सरसरी निगाह से। हम लोग सुन करके चाहे और हल्ला हो गया, कम से कम 1000 से भी अधिक आदमी देखने के लिए आ गए। अब एक बार भी फोन नहीं किया, अब फन फैलाए हुए हैं और गुरु महाराज को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा, माँ जी बहुत प्रयास किया उसको कि अब इसको हटावेंगे। मछुआ को बुलाया, खोंचा लेके आया, खोंचा में घुसबे न करे। तो उसी समय समझ गया कि यह कोई जो है वैष्णव है, इसलिए वो जो है मछली की दुर्गंध उस खोंचा में आता है, घुसना नहीं चाहिए। कत्तो प्रयास किए, नहीं घुसता था उसमें। है बंदूक है, वो जैसे 5-6 वाला पक्षा सब है मारने के लिए, सब तैयार हैं। कन्ने जैते कन्ने डसते कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं नहीं जाता था, गुरु महाराज के निकट है। अंत में करते करते खोंचा के ऊपर में किसी तरह से घुस्सा वो चला गया। सज्जनों 2-3 किलोमीटर उसको केतारी खेत में जाकर के छोड़ दिया, खोंचा सहित छोड़ दिया। हम लोग वहाँ से चले आए। अब फिर जो है 10 बजे से 11 बजे बैठे ध्यान करने के लिए, फिर आ गया फिर आ गया। अब तो बड़ा फेर पड़ गया। सत्संग हम लोग कैब किए, करने के बाद जगदीश साहु पत्नी के बाबा एक रात अपने सब तो खाइयो ले लिया, तो ये देखे छी भूखले छे, ये भूखले छे। तो हम कहलिए ला थे, अब कना दूध लाबाक व्यवस्था करियो न, तब देखिए एकरा टेस्टो करी लिए, जाँचियो लिए भक्त छे कि छे। अब जो है दूध लावा ला करके है फट्ठा जो है बड़का छिप्पा, मासक छिप्पा फाड़ी के ओकरा हम गलास दे दिलिए, दूध दे दिलिए, लावा दे दिलिए, उन्ना दिलिए है ना, ये बुन करलकै ओकरा, नहीं है नहीं पिया। तो हम कहलिए देखिए ये भक्त छे कोई, अच्छा अब ओकरा खोली दिलिए, फिर दूसरा पवित्र पानी गलास, पवित्र गलास में पवित्र पानी दे करके फिर बांध करके अगले से उनके सामने में दिया। गुरु महाराज की तरफ से मुड़ गया, वो पाथी में डुबा दिया, मुड़ी 2-4 बार डुबाया, घिंचाया, झाड़ दिया। तो मैंने कहा माँ जी अब दूध पीते ही हैं। फिर उसको खोल करके उसको दिया, पे दूध पी लिया, एकदम पी लिया दूध। और दूध जैसे पिया तो गुरु महाराज को देखना बंद कर दिया। एक एक चीज उसका देख रहे थे, देखना बंद कर दिया, नहीं देखते थे गुरु महाराज। फिर पवित्र पानी दिया, फिर डुबाया 4-5 बार, एकदम डुबा करके झाड़ लिया, तब फिर गुरु महाराज को देखने लग गया, साफ कर लिया, देखने लग गया। अब क्या होगा? अब जो है गवैया सब थे है हो। अब तो डर के मारे सब थर कर रहे हैं, कोई भी आप जाने। अब हो वीरेंद्र बाबा अब की करबो बोलो, पीछे बाबा है आपने कहियो ना, आइ मरबे तो मरबे, लेकिन गए बिना गैला छोड़बे नहीं, गए भजन गए है आपने कहियो न, कि कहियो न गाइए। आवाज आगुम छे, यही ठाम छे। अब मत आँख बंद करके
और जैसे आँख बंद करके अब धीरे धीरे उतर करके हारमोनियम पर जाके पटरी पर ऐसे हो गया। अब बताया जाए उस समय आप मजाल है हिम्मत गा लीजिएगा। अब जो है वीरेंद्र बाबा थरथर कांपे, समूचा शरीर पसीना हो गया डर के मारे। अब तो मरबे करेंगे। कहे बाबा बोलो न बाबा, बोलो बाबा, कह दो न बाबा। तब यह कुछ नहीं कहते, कौन बाबा कौन? कहे गुरुद्वा कहियो न, डरेंगे काहे? तो मैंने कहा हे वीरेंद्र, गुरु महाराज का नाम लेकर के, हम लोग सत्कर्म न कर रहे हैं, गुरु महाराज का नाम ले करके पटरी पकड़िए, गाना शुरू करिए, करिए सुन। है दोनों थर कर रहे, अंत में आंख बंद करके एक बार भी वह जो है फोंफ फाए कुछ नहीं करता, खाली फन काटे हुए है खड़ा। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, जब वो आंख बंद करके पसीना चल रहा है, आंख बंद करके पटरी पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे, फल दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। इस भजन को समाप्त किया, गा करके समाप्त किया और हटा नहीं। और जैसे ही और समदन जो है शुरू किया, आधा समदन शुरू होता है, उसी समय उसका मन अब जो है फन जो है अपने आप झुकने लग गया और आधा रह गया, गाने के लिए रह गया, गा रहा है। वहाँ से उतर करके गुरु महाराज के सामने आ गया, गुरु महाराज को देखते हुए। और जैसे समदन समाप्त हुआ, उसी समय गुरु महाराज के सामने में हुआ शरीर त्याग दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शरीर त्याग दिया। जितने सब लोग देखने वाले थे, 1000 से भी आदमी, और लगता था कि क्या हो गया, 1000 देखने वाले, शरीर अस्त हो गया। जगदीश बाबू और जगदीश बाबू की पत्नी डॉक्टर साहब सब के सब आकर के कहने लगे, बाबा ये तो भक्त है, कोई भक्त है, से चूक हो गया है। हम लोग कहते हैं ना, किसकी वाणी में, सरजूबाई की वाणी में कहते हैं, और जाकी भावना न रहे दर्ब मझारा। कहाँ रहे? जिसकी जो अंतिम भावना जो है, राज शक्ति जो है दर्ब पर है। किस पर है? तो है वो किस में आएगा? सांप में आएगा। तो नाग होई पुनिकारा, वह नाग में आएगा, शरीर में, बस सर्प के शरीर में आएगा। जब दर्भ के यदि में आएगा, दर्भ वह जो प्रयोग नहीं किया है, उस पर उसका ध्यान है, और उसी में उसका शरीर अस्त हो गया, तो वह सर्प की जोनी में जाएगा। क्या किए, एक दिन के लिए जगदीश साहू की पत्नी डॉक्टर साहब, उन्हीं का लड़का डॉक्टर है, और सब कहने लगे, बाबा एक दिन बढ़ा दियो बाबा, ध्यान साधना बढ़ा दियो। एक दिन ध्यान साधना बढ़ा दिए। उसी सत्संग मंदिर के कोने में उनकी समाधियाँ दफना दिए। तब भंडारा वगैरह का काम हुआ, लिख करके, और गुरु महाराज को मैंने दिया था, संसेवा के दिया हाथ में। गुरु महाराज के निकट गए, हुजूर है भवानीपुर का बम्बादी धमधाक घटनाच के हुजूर है साधु जेल से कह रहे लेख छिए। तब गुरु महाराज कहते हैं, हे यो संसेवी जी, नाम नहीं कहो, जीवन भर बदनामी होते। ये रहा कोषाध्यक्ष, लेकिन इससे दूसरे कोई पैसा ले करके उस पैसे को नाजायज खर्च कर दिया। इसको बड़ी चिंता हो गई, पैसा मैं तो कोषाध्यक्ष में बदनामी तो मेरी होगी, इन्होंने बुरे कामों में इस पैसे को खर्च कर दिया। इसी वियोग में इसका शरीर छूट गया। गुरु महाराज ने कहा शरीर छोड़ दिया है, इसलिए जो है यह सर्प की जोनी में आया। अब फिर सर्प जोनी में यह नहीं आएगा। शांति संदेश में प्रकाशित करा दियो। शांति संदेश में लेख प्रकाशित किया गया था, सज्जनों देखिए। और वह सर्प वहाँ पर, और उसके बाद सब काम हुआ, होने के बाद सब जगह ये खबर हो गई। लोग जो है देखने के लिए आने लग गए, वहाँ पर देखने के लिए आने लगे। इसलिए जो है हम लोगों को जो है यही
आदास्त के लिए हम लोगों को यह सत्संग करना। अंत समय में वही कहा ना कि दे अवसान समय, शरीर छोड़ने के समय में आपके अंदर में जो जो भावनाएं होगी वही वही जन्म का क्या होगा, कारण बनेगा, और दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन लोग जो है इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो हम लोग कहते हैं, अभी सुने ना, पिंड पाते नाम प्याने, या जब शरीर जब मरने पर जो मुक्ति होती है वह असली मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति वह नहीं है, वह मुक्ति असली मुक्ति वह नहीं है। तब मुक्ति, असली मुक्ति क्या है? असली मुक्ति क्या है? जब आप इस जैसे नमक और क्या होता है, पानी मिल जाता है, दूध और क्या होता है, पानी मिल करके एक हो जाता है। देहे ब्रह्मत्वं जलानां सैंधवं यथा, जैसे जो है और नमक पानी में मिल करके एक हो जाता है, और उसी तरह से जब आप क्या हो जाएंगे, भजन करके भजन का ज्ञान आपके अंदर में हो जाएगा। जब आप जो है मिल जाएंगे, हम प्रभु हम एक होई, अद्वंद द्वैत रहे न कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में बहुरी जन्म नहीं लीजिए। ये जब दशा आपकी हो जाएगी तब आप जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कहा वह ये मरने पर जो मुक्ति होती है वह असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति नहीं है वह असली मुक्ति जब ऐसा मिल जाएंगे, हम प्रभु में एक बन जाएंगे, और तब यह हमारी दशा हो जाएगी। और तब हम आप इस यावागमन के चक्र से क्या हो जाएंगे, और छूट जाएंगे। अन्यथा हम लोग जो है ऐसे क्या होगा, छूट नहीं सकते हैं, इसमें पड़े रहेंगे। वही जो है बताया गया, चाहे कहीं शरीर आपका क्यों न छूट जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना क्या है, आप अपने जीवन में और भजन को खड़ा उतार लीजिए, और खड़ा भजन उतर जाएगा आपके अंदर में, ब्रह्म चिंतन हो जाएगा। आप कहीं जाएंगे तो आपका पतन नहीं होगा। पतन का मतलब है आप अन्य जोनियों में नहीं जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, आप ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे कभी जा नहीं सकते हैं। इसलिए भजन को जो है, अभी क्या कहा हमारे गुरुदेव ने, क्या कहा, कितना बढ़िया बात कहा, क्षण क्षण पल पल समय सिराबे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, धन जन परिजन सहित अपन तन, आ सब छाड़ी जइयो अंत काम नहीं आवे। अंत में काम आएगा, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। बिना भजन का आपका जन्म क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नसा जाएगा। अब चले जाएंगे अधोगति में, इसलिए कहा दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे, और आपका जन्म बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य जन्म, और परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है भजन करने के लिए, योग करने के लिए दिया है, न कि भोग करने के लिए दिया है। बल्कि हम लोग आज योग नहीं करके आज भोगे में हम लोग रत रहते हैं। इसलिए जो है हमारी आपकी यह दशा है। इन दशाओं से अगर छूटना चाहते हैं तो भजन करें। जब भजन करेंगे तब आपको यही विधि ध्यान धरी, दिव्य दृष्टि मन दृष्टि थीर करी, मन दृष्टि थीर करी। जब इसको ठीक कर लेंगे अपने जीवन काल में, तब आपको क्या होगा, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। जब वो राम नाम सार धुन को जब जीवन काल में उतर जाए, अपने आप होने लग जाए अनवरत रूप से, बुझ लीजिए आप कभी जीवन में अधोगति में नहीं जाएंगे, आपकी सुगति हो जाएगी। ये लोक भी चले जाएंगे, ये लोक में सुखी होगी और परलोक में भी सुखी होंगे। जो स्मरण करेंगे तब ना। आज देखिए ये पुण्यतिथि है और यह स्मृति दिवस है, और स्मृति दिवस का मतलब ही है कि जिसने जीवन काल में अच्छी तरह से उनकी स्मृति को जीवन में ढाल लिया है, तो आपकी भी स्मृति मनाई जाएगी और आपका भी पूर्ण कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कल्याण होगा आपका।
और यह न था आप सोचेंगे कि हमारा कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। और आप अधोगति में मतलब क्या, निम्न जोनियों में नहीं जाएंगे, गाय बैल बकरी ऊँट गधा में आदि में नहीं जाएंगे। और जब भी आएंगे भक्ति के संस्कार से मनुष्य शरीर में आएंगे, बार बार आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। जब तक कि आपको मोक्ष नहीं दिला देगा तब तक यह आपको छोड़ने वाला नहीं है। मोक्ष दिला करके ही आपको यह भजन पीछा छोड़ेगा। ये छोड़ेगा क्या, आप तो वहां चले गए पावर हाउस में। कहाँ चले गए, पावर हाउस में चले गए। सरिता जल जल निधि में जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता का जल चला गया, देखिए गंगा में, गंगा से समुद्र में, और समुद्र से चला गया प्रशांत महासागर में। जब प्रशांत महासागर में चला गया, न वहाँ जाड़ा गर्मी बरसात शीत उष्ण किसी का वह न वास बनेगा, न बादल बनेगा, मेघ बनेगा, न बादल बनेगा, न वर्षा होगी। और यह कर्म आपका टूट जाएगा, हट जाएगा। और जब तक यह उसमें धूप लगेगी, वास बनेगा, बादल बनेगा, वर्षा होती रहेगी, आना जाना आपका कभी छूटेगा नहीं। और जब वहाँ प्रशांत महासागर में चले जाएंगे तो बुझ लीजिए आपका सब छूट जाएगा और प्रशांत, बिल्कुल आप शांत हो जाएंगे। उसमें लहर वगैरह ढेर वगैरह कुछ नहीं होता है, बिल्कुल शांत वह है। परमात्मा में मिल करके परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वृंदा के रहे जलंधर करे पत्नी, राक्षस क्या पत्नी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। डेरी टाइम